हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता's हैप्पी टमी। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी अलसी का पराठा, जिसे फ्लैक्स सीड्स या जवस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पराठा है दोस्तों, इतना टेस्टी और इतना चटपटा बनता है कि बच्चे, बूढ़े या किसी को आप खिला दीजिए, मज़े से खाते हैं। ये पराठा खुद में ही इतना सफिशेंट है कि इसके साथ आपको कुछ और सर्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये गेहूं का आटा वही है जो मैं चपाती या रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। इसको मैंने आधा चम्मच नमक डालकर सीज़न कर लिया है। अब मैं इसको पानी से गूंद लूँगी। हमें इसका जो डो है वो सेम वैसा ही बनाना है जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, उतना ही सॉफ्ट बनना चाहिए जैसे आप घर में चपाती या रोटी के लिए बनाते हैं, बस वैसा ही बनाना है। डो बनने के बाद मैंने इस पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको, उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसको मैंने जो है ढक कर रख दिया है रेस्ट होने के लिए। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट होने दीजिए। अगर आप आधा घंटा कर पाएँ तो अच्छा है। फिर मैंने ली है 1 कप अलसी और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए रोस्ट किया है। अलसी जो है वो रोस्ट होने के बाद भी उसका कलर जो है सेम ही दिखता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता। इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि अलसी रोस्ट हुई है या नहीं हुई है, और कभी कभी फिर हम ज़्यादा रोस्ट कर देते हैं। तो ये पहचान करना कि अलसी रोस्ट हो गई है या नहीं, इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए अलसी जो है थोड़ी थोड़ी पॉप होने लगती है, दिख रही है आपको? मैं फोकस करके दिखाती हूँ। देखिए कैसे पॉप हो रही है। अगर ऐसे पॉप होने लगे इसका मतलब अलसी भून चुकी है। उसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख लीजिए। देखिए मैं हाथ लगा कर देख रही हूँ, मेरा जो अलसी है वो ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें से ले लेंगे 2 बड़ी चम्मच अलसी मिक्सर के जार में, और उस जार में मैं डालूँगी 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। फिर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाला, आधी बड़ी चम्मच गरम मसाला, और इसे मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। ये सारे जो मसाले हैं और लहसुन है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। देखिए पाउडर बन चुका है। और इसमें फिर मैं डालूँगी आधी बड़ी चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक डालते समय ये याद रखिए कि हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसका सीजनिंग करिएगा। देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और ये जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और मेरा जो मिश्रण है वो बनकर तैयार है। अब तब तक जो मेरा आटा मैंने डो बना कर रखा था वो भी रेस्ट हो गया है, उसे भी मैं निकाल लूँगी। निकाल कर उसे थोड़ा सा और गूँध लूँगी। अच्छी तरह से उसे फिर से गूँध लेना है थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। देखिए मेरा जो आटा है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं बेलने की तैयारी करती हूँ। बेलने के लिए मैंने लिया है 1 चपाती या रोटी के साइज़ का मैंने लोई ली है, और उसे डस्ट कर लिया आटे में। अब इसे मैं एक अच्छी सी पतली सी रोटी में बेल लूँगी। देखिए मैं कैसे अच्छी तरह से बेल रही हूँ। अगर आपका कहीं रोटी चिपकने लगे तो थोड़ा और आटा डस्ट कर इसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। एक पतला सा, जितना हो सके उतनी पतली रोटी बेल लीजिए। अब जो मेरी रोटी है वो अच्छी तरह से बेल चुकी है, तो अब मैं इसको ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये जो रेसिपी है वो एक हेल्दी रेसिपी है, और ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी माना जाता है। पर अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप अपना नॉर्मल ऑयल, खाने वाला जो तेल आप यूज़ करते हैं रोज़, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इसमें आप घर में जो घी रखा हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले जो स्टेप है इसमें आप जितना ज़्यादा तेल या जितना ज़्यादा ग्रीसिंग करेंगे उतना अच्छी जो लेयर्स आती हैं, परतें जो आती हैं पराठे की, वो उतनी अच्छी आती हैं। पर अगर आप कम तेल यूज़ करना पसंद करते हैं तो कम ही यूज़ कीजिएगा, उससे भी टेस्ट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस लेयर जो है दिखने में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेरा ग्रीसिंग हो गया है, तो इस पे मैं हमने जो बना कर रखा हुआ अलसी का मिश्रण था वो स्प्रेड कर रही हूँ। करीब करीब 2.5 से 3 टेबलस्पून मिश्रण जो है एक रोटी पे स्प्रेड कर लीजिएगा।
फिर जब मिश्रण हो जाए तो उसमें आप कसूरी मेथी डाल लीजिए। 2 बड़े चम्मच के करीब एक पराठे के लिए कसूरी मेथी लग जाती है। अब जब सब कुछ डल चुका है तो इसको अच्छी तरह से हाथ से स्प्रेड कर लीजिए, थोड़ा प्रेस कर लीजिए और फिर इसकी लेयर्स बनाएंगे हम। जैसे लच्छे पराठे की लेयर्स बनती है या फिर आप बचपन में पेपर का फ़ैन बनाते थे, उसमें जैसे आप लेयर्स करते थे, बस उसी तरह से इसको लेयर्स करना है। देखिए अच्छी तरह से धीरे धीरे उठाकर लेयर कर लीजिए। मेरी जो हैं वो सारी लेयरें बन चुकी हैं। तो अब मैं इस पराठे को खड़ा कर लेती हूँ। इसको खड़ा कर लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना लेयर्स दोस्तों, बस यही सही तरीका है। अब इसको अंदर की साइड रोल कर लीजिए। रोल करते 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 इसको अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। इसका जो लास्ट वाला एंड वाला हिस्सा है उसको उठाकर अंदर बीच में टक करना है। बीच में प्रेस कर कर जो हमारा है वो रोल टक हो गया है। अब जब रोल टक हो जाए तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर कर एक लोई का शेप देकर इसे हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर कर बेलना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे एकदम थोड़ा सा आटा डस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपको लगता है कि आपका आटा चिपक रहा है तो आप अपने अनुसार थोड़ा सा आटा लेकर और डस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। बस जैसे हमने रोटी बेली थी उसी तरह से हमें इसे भी बेल लेना है। एक अच्छा सा पराठे के शेप में बेल लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको अच्छी तरह से बेल लीजिए। देखिए मेरा जो पराठा है वो ऑलमोस्ट बन चुका है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके लेयर्स जो हैं वो अभी कितने सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों। इसी तरह मैंने मेरे बाकी के पराठे भी बना लिए हैं। अब इसको सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने लिया है तवा, उसको गर्म करने के लिए रख दिया था और वो अब जब गर्म हो गया है तो मैंने अपना जो पराठा है वो उस पर डाल लिया है। पराठे को हम एक साइड से सीखने देंगे थोड़ा सा। जब वो सीख जाए तो हम उसको पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं पलट रही हूँ। अब जब मैंने मेरा पराठा पलट लिया है तो इसको हम फिर से ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये वाला जो स्टेप है दोस्तों, जो लोग तेल कम खाना पसंद करते हैं वो ऑयल वाला जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं। फिर भी पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। पराठे के स्वाद में कोई कमी नहीं आती, बस जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुल कर आती है अगर आप तेल लगाएं तो। मैंने एक साइड से ऑयल कर लिया है इसको। अब मेरा पराठा जो है वो दूसरी साइड से भी सिक गया है तो उसे मैं फिर से पलट लूँगी। दूसरी साइड में भी मैं अच्छी तरह से ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। देखिए दूसरी साइड जो है वो भी मैंने अच्छी तरह से ब्रश से ऑलिव ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर ली है। अब जब मेरा दोनों साइड का जो ग्रीसिंग हो गया है, मुझे जितना और तेल लगाना था वो अच्छी तरह से लग गया है, तो मैं इसे अच्छी तरह से सेकने दूँगी। दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है इसको। और देखिए दोस्तों मेरा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। दिख रहा है ना कितना यमी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ज़रूर ट्राई कर कर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।